हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप। और आज हम लोग ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो चाहे एग्जाम में एरर डिटेक्शन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, क्लॉज टेस्ट हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन सारी चीज़ों में ही क्या यूज़ होता है, ग्रामर यूज़ होता है ना। तो गाइस, ग्रामर का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। पर आगे हमारे जो भी वीडियोज आएंगे उसमें क्या होगा कि हम लोग स्टार्टिंग से वीडियो डालेंगे और नाउन से स्टार्ट करेंगे और फिर सीक्वेंस में चलेंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब, है ना, ऐसे चलेंगे। अभी ये वीडियो बन गया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का, इस वजह से इसको मैं डाल रहा हूँ। पर आगे से जो भी हमारे वीडियो आएंगे वो कैसे आएंगे, सीक्वेंस में ही चलेंगे और नाउन से स्टार्ट होंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो हम लोगों को समझ ही नहीं आते हैं, या फिर समझ में भी आ जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद दिमाग से निकल जाते हैं, और कुछ ना कुछ आपको नया रूल जरूर मिलेगा जो आपको हेल्पफुल होगा। इस वीडियो की मदद से आपको एक भी नया रूल समझ में आ रहा है, एक भी नई चीज़ सीखने को मिल रही है, और वो बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाती है, तो फिर ये वाला वीडियो देखना आपका क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, हम लोग ना इसमें एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करेंगे, ताकि पहले समझ में आ जाएगी कि कहाँ एरर होती है, कहाँ होता है, उसके बाद हम लोग रूल सीखेंगे, ओके। तो पहला सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। तो इसमें ये बताना हैज़ आएगा कि हैव आएगा। मतलब क्या है, इसका पहले हम लोग मतलब समझते हैं। क्या है कि मेरा फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, जो क्या है, फिलोसफर और एक क्या है, गाइड है। तो हैज आएगा कि हैव आएगा, इसके साथ क्या आएगा, मेरा फ्रेंड जो कि फिलोसफर और क्या है, गाइड है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा कि हैज आ जाएगा, है ना। हैव कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, मेरा फ्रेंड है ना, वही क्या है, फिलोसफर और गाइड है। अब इसमें अगर देखो, एक चीज और ध्यान से देखो, कि अगर यहाँ पर हम लोग माई फ्रेंड के बाद फिलोसफर के आगे ए लगा देते, क्या लगा देते, ए, कि माई फ्रेंड अ फिलोसफर एंड गाइड, तब यहाँ पे हैज और हैव की जगह क्या आता, हैव आता। वहां पे क्या आता, हैव आता। क्यों हैव आता, क्योंकि अगर एक आर्टिकल लगा देने से क्या हो जाएगा कि मेरा फ्रेंड, एक फिलोसफर और गाइड आए, तो यहाँ पे फिर कितने लोग हो जाएंगे, दो लोग हो जाएंगे, मेरा फ्रेंड फ्रेंड और एक फिलोसफर। पर अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, माई फ्रेंड जो क्या है, फिलोसफर और गाइड है, आर्टिकल नहीं लगा हुआ है ना। तो आर्टिकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आर्टिकल से क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा हम लोगों को कि एक ही पर्सन को डिफाइन कर रहा है या फिर अलग अलग पर्सन को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पॉवर्टी एंड मिजरी कम आएगा या फिर कम्स आएगा, टुगेदर। पॉवर्टी एंड मिजरी कम्स या फिर कम टुगेदर। अब यहाँ पर देखो, ये पॉवर्टी और मिजरी, है ना, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, पॉवर्टी और मिजरी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, और मिजरी का मतलब क्या होता है, बुरी हालत। तो ये दोनों चीजें साथ साथ आती हैं, यहाँ पर टुगेदर भी लगा हुआ है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पॉवर्टी एंड मिजरी। तो दो अलग अलग जब सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, कम आएगा यहाँ पे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, कम। कम्स नहीं आएगा, क्या आएगा, कम आएगा। तो पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, ओके। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन जैसे पॉवर्टी और मिजरी, ये दोनों अनकाउंटेबल नाम नाउन एंड से जोड़ रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से है, पॉवर्टी एंड मिजरी, और वो क्या है, एक ही सब है, प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके। तो ये हमारा रूल नंबर वन हो गया। रूल नंबर वन में क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ओके। अच्छा, जो आर्टिकल वाला रूल था, आर्टिकल वाले रूल को और अच्छे तरीके से, एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें ये देखो, ये वाला एग्जांपल, पहला क्या है, सेंटेंस क्या है इसमें, अ ब्लैक एंड अ वाइट बॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ब्लैक और एक वाइट बॉल, दोनों अलग अलग हैं। वर या फिर वॉज बॉट बाय अविनाश। अब यहाँ पे दो क्या है, अलग अलग बॉलें हो रही, एक वाइट ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल। तो इसके साथ में क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा कि वर यूज होगा, वर यूज होगा, वॉज यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है, दो अलग अलग बॉल हो गई, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दे रखा है, आ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, एक ब्लैक एंड व्हाइट बॉल वॉज बॉट बाय अविनाश। अब वॉज क्यों आया यहाँ पे, वर क्यों नहीं आया,
क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉल है अब ब्लैक एंड वाइट बॉल है ना। तो आर्टिकल का यूज समझ में आया कि एंड के बाद अगर फिर से ए आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो, दो अलग अलग चीजें डिफाइन हो जाएंगी। और एक ही बार आर्टिकल आ रहा है तो फिर वो पूरा क्या है, एक ही सब्जेक्ट होगा। ओके। तो ये क्या हो गया अपना रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 2 में क्या होगा, आर्टिकल का यूज देखेंगे हम लोग कि एंड के बाद बार बार ए यूज हो रहा है या आर्टिकल यूज हो रहा है बार बार, तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। और एंड के बाद अगर बार बार आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या है, द टीचर एंड सॉरी द प्रिंसिपल एंड टीचर इज आर कमिंग, है ना। अब यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे लगा हुआ है पर टीचर के आगे आर्टिकल नहीं यूज हुआ है। टीचर के आगे आर्टिकल यूज नहीं हुआ है और यहाँ पे प्रिंसिपल के आगे आर्टिकल यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टीचर और प्रिंसिपल क्या है, दोनों एक ही आदमी है। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग। ओके। अगर इसी सेंटेंस में ऐसे होता कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो फिर क्या यूज हो जाता है, यहाँ पे आर यूज हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होता है, दो चीजें अलग अलग डिफाइन हो रही हैं, प्रिंसिपल और टीचर, है ना। तो दो अलग अलग हो जाते हैं, द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर कमिंग। और जब भी हम लोगों ने आर्टिकल यूज नहीं किया, एक ही आर्टिकल यूज किया है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों लोग एक ही पर्सन है, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग, है ना। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 2 में क्या है, आर्टिकल को देखना है हम लोगों को, है ना। ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक और है इसमें एग्जांपल कि मोदी जी इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट ऑरेटर। ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मोदी जी इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट ऑरेटर। तो मोदी जी कैसे हैं, एक ग्रेट पॉलिटिशियन है और एक ग्रेट ऑरेटर है। ऑरेटर मतलब वक्ता। तो मोदी जी तो कैसे हैं, एक ही पर्सन है। और यहाँ पे बार बार हम लोगों ने दो जगह क्या यूज कर लिया, आर्टिकल यूज कर लिया, है ना। तो ये पहला वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या एक ही बार आर्टिकल यूज किया है, मोदी जी इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड ऑरेटर। ओके। तो ये आर्टिकल का यूज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो भी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, फ्यू से स्टार्ट हो, सेवरल, बोथ, माय, नेम एंड नेम। नेम एंड नेम मतलब दो बार नाम आ जाए, राम एंड श्याम, मोहित एंड रोहित, मनु एंड सोनू, ऐसे करके। या फिर वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। और इनके साथ में वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। और इनके साथ जो भी आगे प्रोनाउन जो भी यूज होंगे वो सारे कैसे होंगे, प्लूरल ही यूज होंगे। एग्जाम्पल इनके कैसे होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे ये सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। सेवरल यहाँ पे वर्ड दे रखा है ना, सेवरल। सेवरल के साथ जो भी यहाँ पे नाउन दे रखा है स्टूडेंट्स, ये वर, है ना, ये सारे क्या आएंगे, प्लूरल यूज होंगे। अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, सेवरल स्टूडेंट वर एब्सेंट। तो हम लोगों को क्या देखना होगा, यहाँ पे एस हटा देंगे एग्जाम में अगर आया तो। क्या लिख के दे देंगे, सेवरल स्टूडेंट वर एब्सेंट। तो हम लोगों को ऐसे एरर फाइंड करनी होगी। ओके। फ्यू से भी कैसे बन सकता है कि फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, है ना। तब भी क्या होगा, फ्यू आ गया यहाँ पे। एग्जाम में इसको भी ऐसे घुमा के दे सकते हैं कि फ्यू स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, ऐसे दे सकते हैं ना। तो हम लोगों को ये याद करना होगा, क्या याद करना होगा कि फ्यू से स्टार्ट हो, सेवरल से स्टार्ट हो, बोथ से स्टार्ट हो, मेन मैनी से स्टार्ट हो, नेम एंड नेम हो, या फिर वी, यू, दे। तो इन सब के साथ कैसा होता है, ये सब कैसे होते हैं, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और इनके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल ही नाउन आएगी, प्लूरल एडजेक्टिव आएगी। जो भी इनके पास सारी चीजें आएंगी वो सारे कैसे होंगे, प्लूरल ही होंगे, है ना। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ईच से स्टार्ट हो। ईच बॉय वॉज प्रेजेंट देयर, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, आ, मोर देन वन। तो ये सारी चीजों के साथ क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और इनके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर ही इनके साथ वर्ब यूज होगी, सिंगुलर। इसके बाद जो भी नाउन आएगा या सिंगुलर प्रोनाउन जो भी इनके साथ आ रहा है, वो सारी चीजें इनके बाद जो भी आएंगी वो क्या होंगी, सिंगुलर ही होंगी। क्योंकि ये सारे कैसे हैं, वर्ड्स सिंगुलर हैं। ओके। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मोर देन, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ऐसे ही बोलेगा कि मोर देन वन स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मोर देन वन स्टूडेंट्स वर एब्सेंट।
तो इसमें एरर फाइंड करो कहाँ पे है, तो इसमें एरर कहाँ पे होगी, स्टूडेंट्स में होगी, और यहाँ पे भी वर में भी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोर देन वन। मोर देन वन जब भी आ जाए तो क्या होगा कि सिंगुलर चीजें आएंगी, जो भी सारी चीजें इसके बाद आएंगी। तो स्टूडेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, और वर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, है ना। तो एरर कहाँ होगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स और वर्ब में। ओके। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, ये वर्ड तो दे रखे हम लोगों ने, पर इन वर्ड्स को याद कैसे करेंगे, इन वर्ड्स को कैसे याद करेंगे, देखो ईच, एवरी, ये तो हम लोगों को पता है ना, कि ईच का मतलब सिंगल पर्सन, हर एक आदमी, ईच पर्सन, या फिर ईच बॉय, एवरी बॉय, है ना। तो ये तो हम लोगों को पता है, ईच, एवरी, एवरी वन, सम वन, नो बडी, नन, वन, एनी। दिक्कत कहाँ पे होती है, मैनी, आ और मोर देन वन में। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो मोर देन और इसके बाद क्या आ गया, वन। और वन क्या होता है, सिंगल, एक। तो जब भी मोर देन वन ऐसे वन आ जाए लास्ट में, तो और उसके बाद हम लोगों को क्या लगाना हो, नाउन लगाना हो। तो वन के हिसाब से नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट होगा। और उसी के हिसाब से फिर क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो वर्ब में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। वर्ब में यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ओके। सेम यहाँ पे अगर मैनी आ का यूज हो, मैनी आ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो यहाँ पे भी मैनी के बाद क्या आ रहा है, ए। ए का मतलब क्या होता है, एक, है ना। तो मैनी आ स्टूडेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। मैनी आ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। ओके। अच्छा, ये तो हो गया कि सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर कैसे यूज करेंगे। पर एक इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है इसका, ये है कि वी ईच हैव बुक्स टू स्टडी। यानी कि इसमें सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है। और क्या दे रखा है, इसमें ईच भी दे रखा है। तो वी भी दे रखा है और क्या दे रखा है, ईच भी दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था रूल नंबर 3 में कि अगर सेंटेंस वी से स्टार्ट हो तो क्या होगा, प्लूरल होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया कि ईच दे रखा हो तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। पर यहाँ पे ध्यान से देखो कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है ना। ईच से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब वी से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, हम लोग वी के हिसाब से ही लगाएंगे, ईच के हिसाब से नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ईच दे रखा है तो ईच के हिसाब से वर्ब आएगी और वो सिंगुलर हो जाएगी, नहीं, किसके हिसाब से चलेगा, सब कुछ वी के हिसाब से चलेगा। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी देखो, फिर से क्या है, ईच, एवरी और वन का रूल है। अभी क्या देखा था हम लोगों ने कि ईच, एवरी, वन और उसके बाद कोई भी क्या आ जाए, नाउन आ जाए, है ना। जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, ये सारी चीजें देख रहे थे ना हम लोग, तो वो क्या होता था, सिंगुलर होता था। पर अब यहाँ पे एक और रूल क्या है, ईच के बाद अगर क्या आ जाए, ऑफ, एवरी के बाद क्या आ जाए, ऑफ, वन के बाद क्या आ जाए, ऑफ, तो क्या होगा इसके बाद, इसके बाद जो भी नाउन यूज होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। क्या होगी वो, प्लूरल होगी। कैसे प्लूरल होगी, ऐसे लिखा होगा, ईच ऑफ बॉयज, ईच ऑफ बॉयज। ईच ऑफ बॉय नहीं आएगा, ईच को देख के ये नहीं कर देना कि बॉय आ जाएगा। क्या आएगा, ईच ऑफ बॉयज। फिर वर्ब क्या आएगी उसके हिसाब से, वर्ब क्या आएगी लेकिन सिंगुलर आएगी, है ना। ईच ऑफ बॉयज वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो क्या होगा, ईच ऑफ बॉयज वॉज प्रेजेंट देयर, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो याद रखना कि ईच जब सिंगल, केवल सिंगल हो तो फिर कैसा होगा, सिंगुलर नाउन यूज होगा। और अगर ईच के बाद ऑफ आ जाए, एवरी के बाद ऑफ आ जाए, वन के बाद ऑफ आ जाए, तो वही नाउन कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और बाकी सब पीछे का कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे, हाँ, ये लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, ईच ऑफ बॉय वॉज गोइंग टू हिज होम। तो यहाँ पे तीन चीजें दे रखी हैं, एक ये प्रोनाउन, ये वर्ब और ये नाउन। तो ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसमें क्या आएगा, ये प्लूरल आएगा। तो बॉय की जगह क्या हो जाएगा, बॉयज। बॉय की जगह क्या हो जाएगा, बॉयज, ईच ऑफ बॉयज। उसके बाद जो सारी चीजें, वो सारी चीजें कैसी होंगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे वॉज का वॉज रहेगा और हिज का हिज ही रहेगा। ईच ऑफ बॉयज वॉज गोइंग टू हिज होम। ओके। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या होगा, वन ऑफ देम वर गोइंग टू दियर होम। वन ऑफ देम वर गोइंग टू दियर होम। तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ, वन ऑफ दे रखा है, इसके बाद क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है, देम। तो ये प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो गया। ओके। पर इसके बाद क्या है, जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम वॉज गोइंग टू।
वन ऑफ देम, वर गोइंग टू नहीं होगा, देम के हिसाब से वर नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। क्या होगा? वन ऑफ देम वॉज गोइंग टू। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 5 हो गया। इसमें क्या है, ईच एवरी, वन के बाद क्या दे रखा हो, ऑफ दे रखा हो, तो ऑफ के हिसाब से क्या होता है, जो भी ईच ऑफ या वन ऑफ एवरी ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल में यूज करेंगे। और उसके बाद जो भी बाकी चीजें वो सारी कैसे यूज करेंगे, हम लोग सिंगुलर में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है अपना, यूज ऑफ मैनी। मैनी का यूज ना अलग अलग फॉर्म में होता है। पहला तो ये है कि मैनी पर्सन्स हैव कम, फिर मैनी अ मैन, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, है ना। तो कब सिंगुलर नाउन हो यूज होगा उसके साथ में, कब सिंगुलर वर्ब वर्ब यूज होगी, कब प्लूरल नाउन यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें देखनी है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या, मैनी। मैनी का मतलब तो क्या होता है, ये तो हम लोगों को पता है कि मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे होता है। तो यहाँ पे मैनी जब सिंगल यूज हो, तो मैनी पर्सन्स हैव कम, जब मैनी क्या हो, सिंगल यूज हो रहा हो, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल ही होगी। इसके बाद जो भी वर्ब होगी वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही होगी, है ना। तो मैनी पर्सन्स हैव कम, ये बिल्कुल क्या है, सही है, मैनी पर्सन्स हैव कम, क्योंकि मैनी क्या है, केवल अकेला है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है, मैनी अ मैन हैज कम, मैनी अ मैन हैज कम। तो अब यहाँ पे मैनी के बाद क्या दे रखा है, ए दे रखा है आर्टिकल। मैनी के बाद क्या दे रखा है, ए। अब जब आर्टिकल ए दे दिया, तो इसके बाद जो भी नाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। इसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, क्या है, मैनी अ मैन हैज कम। ओके, अगर यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लगा होता तो फिर क्या हो जाता है, मैनी मैन, फिर क्या होता है, मैनी मैन, प्लूरल वाला यूज करते हैं हम लोग। पर यहाँ पे क्या लिख दिया, मैनी आ, तो फिर क्या होगा, सिंगुलर वाला यूज करेंगे, मैनी अ मैन हैज कम। और अगर आर्टिकल नहीं होता तो क्या बनता है यही सेंटेंस, मैनी मैन हैव कम। क्या हो जाता, मैनी मैन हैव कम, ये आता है यहाँ पे ना, मैनी मैन हैव कम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, अ ग्रेट मैनी मैन हैव कम, अ ग्रेट मैनी मैन हैव कम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल क्या है, स्टार्टिंग में ही यूज कर दिया, अ ग्रेट मैनी, और फिर बाद में क्या है, मैनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नाउन जो भी यूज होगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। क्यों, क्योंकि वो किसके हिसाब से आएगा, मैनी के हिसाब से आएगा, ए के हिसाब से नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, किसके हिसाब से आएगा, मैनी के हिसाब से आएगा। तो ये ए देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे जो भी अ ग्रेट मैनी, तो आ के साथ में तो हम लोग सिंगुलर लगाएंगे नहीं, वो किसके हिसाब किससे आएगा, मैनी के हिसाब से आएगा। तो क्या होगा, अ ग्रेट मैनी मैन हैव कम। ठीक है, तो अ ग्रेट मैनी मैन, और हैव भी क्या आएगा, इसी के हिसाब से आएगा, प्लूरल ही। तो अ ग्रेट मैनी मैन हैव कम। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर इसमें भी, अ गुड मैनी, मैनी मैनी लगा रखा है, मैनी वर्ड कैसा होता है, प्लूरल, तो इसके बाद भी कैसा, जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, एम ए एन नहीं आएगा, एम ई एन आएगा। अ गुड मैनी मैन हैव कम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों का यूज ऑफ मैनी हो गया। तो गाइज ये था हमारा वीडियो ग्रामर सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने वर्ब प्लस एग्रीमेंट के कुछ रूल सीखे। अगर आपको लगता है कि एक भी रूल आपको नया लगा है या फिर एक भी चीज़ आपकी क्लियर हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट देकर सजेशन दे सकते हैं, बिल्कुल आपका सजेशन कंसीडर किया जाएगा। और जो भी हमारी वोकैब की जो भी सीरीज़ है वो ऐसे ही चलती रहेगी, नए वोकैब्स आते रहेंगे, निमोनिक्स की हेल्प से हम लोग क्या करते रहेंगे, और उसको याद करते रहेंगे। ओके, तो आगे जो भी ग्रामर की सीरीज होगी उसमें क्या होगा, हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस से लर्न करेंगे, पहले नाउन फिर प्रोनाउन, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।